विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस प्रत्याशी पद्मा शुक्ला ने बरहेट के समस्त कांग्रेस जनों के साथ एवं किसानों को लेकर बरहेट के मेन चौराहे पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया एवं राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से अवगत किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से बढ़े हुए बिजली बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की कमी, मांगों को लेकर आंदोलन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है। विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली के बिल लोगों को करंट दे रहे हैं। क्षेत्र के किसानों को कम बिजली मिलने के कारण उनकी फसलें सूख गई। वहीं कम वर्षा से किसान पहले ही परेशान है, साथ ही कोविड से हर तबक्का परेशान है। सरकार ने ऊपर से बिजली का रेट बढ़ाकर आमजन पर इसका भार बढ़ा दिया, जिससे आम जनमानस व क्षेत्र के लोगों को नागवार गुजर रहा है। विधानसभा में किसानों को सूखा राहत दिलाने, बिजली के बिल किसानों के माफ करने और सूखी फसल का मुआवजा दिलाने के लिए विजयराघवगढ़ विधानसभा कांग्रेस ने भाजपा सरकार एवं भाजपा क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने मिलकर जनपद से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और हजारों की संख्या में कांग्रेसी साथियों ने उपस्थिति दी। इस दौरान लगभग 50 से ज्यादा पुलिस बल सहित एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार व अन्य अधिकारी तैनात रहे। आज का जो प्रदर्शन रहा था बिजली को लेकर था, क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रदर्शन हमारा बिजली, मुख्य रूप से बिजली हमारा उद्देश्य है और बहुत मुद्दे तो बहुत सारे हैं, महंगाई से तड़प रही है जनता सब, लेकिन हमने आज मुख्य विषय रखा था बिजली, क्योंकि बिजली इतनी महत्वपूर्ण बिंदु है। किसान को उसकी आवश्यकता है, आम नागरिक को उसकी आवश्यकता है, बिजली मिल नहीं रही है, ट्रांसफार्मर सब जले हुए पड़े हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो बार बार कह रहे हैं हमने 100 बदल दिए, 150 बदल दिए, तो 150 क्यों बदले भाई? क्या बिजली कड़की थी और एकदम से सारे क्षेत्र भर के ट्रांसफार्मर जल गए? और वो इतने सरकार तत्पर थी कि तुरंत ले आए ट्रांसफार्मर लगा दिए। ये 6 महीने 8 महीने सन 20 तक के ट्रांसफार्मर जले हुए। आज भी अगर देखना चाहें तो गोहावल गांव पास में है, 20 का जला हुआ ट्रांसफार्मर लगा। ऐसे अनेकों गांव। तो हम जनता की आवाज़ को उठाने की हम काम नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता के का विरोध तो कर सकते हैं, उनके कान में आवाज़ तो डाल सकते हैं। तो हमने अपना काम किया है, विपक्ष ने आवाज़ उठाई है, वो बदलना उनका काम है और उनको अविलंब 3 दिन के लिए और जो रह गए बदलना। बिजली की पूर्ति नहीं थी तो किसानों की खेती भी चौपट हो गई है। अपन पहले कह रहे थे पानी नहीं गिर रहा, पानी नहीं गिर, पानी और सूखा से जितना नुकसान नहीं हुआ जितना ट्रांसफार्मर जले रहने के कारण हुआ है लोगों का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हर जिले में विद्युत मंडल के खिलाफ और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने का आदेश हुआ है। उसी तारतम्य में आज विजयराघवगढ़ विधानसभा में यहाँ की कांग्रेस की प्रत्याशी रही 2018 में श्रीमती पद्मा शुक्ला के संयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से भी स्पष्ट कहते हैं कि शिवराज सिंह जैसे भ्रष्ट सरकार कभी नहीं हुई, भूतो न भविष्य, न इसके पहले कभी हुई थी और न कभी होगी। इतना झूठा मुख्यमंत्री आपने कभी न देखा होगा। लगातार घोषणा करने वाला मुख्यमंत्री टोटल फेल हो गया है। चाहे महंगाई की बात कर लो, चाहे विद्युत की बात कर लो, चाहे सिंचाई की बात कर लो, जिस मुद्दे पे आप चाहो बात करो। और ये प्रदेश के नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारी जिला के मान भी रहे हैं इस बात को। आपके डी ने जिला के इस बात को स्वीकारा है कि हाँ हमारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और कटनी एक निस्सहाय टाइप का जिला हो गया है। ट्रांसफार्मर कटनी जिले में नहीं रहते, सब कुछ जबलपुर में रहता है। जब यहाँ ट्रांसफार्मर जलते हैं तब रिपोर्टिंग होती है और जब रिपोर्टिंग होती है तो 10 दिन बाद जिला से आता है, फिर 10 दिन बाद यहाँ जिला से कटनी से 10 दिन बाद क्षेत्र में आता है, तब तक किसान मरने लगता है। आप जरा कल्पना करो, सोचो कि इस गर्मी में
इस मतलब अवर्षा में जब वर्षा नहीं हुई, मानसून धोखा दे गया किसानों को, किसान ने अपनी फसल बो लिया, जिसके पास सिंचाई के निजी साधन थे और बिजली नहीं दे रहे हो आप, तो वो कैसे सिंचाई कर पाएगा? और जब सिंचाई नहीं कर पाएगा तो टोटल सूखा 100% सूखा पड़ जाएगा। लगभग हो ही गया है, किसान मर रहा है। अभी 10 दिन पहले पद्मा जी ने बिजराहोगढ़ कैमूर में ननवारा में एक मीटिंग रखा। मीटिंग में मैं उपस्थित हुआ। हमारे पूरे बिजराहोगढ़ विधानसभा के मंडल और सेक्टर और पदाधिकारी कांग्रेस के सब उपस्थित हुए। सबने ये कहा कि हमको, कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। यदि आपने आंदोलन नहीं किया, विद्युत मंडल को आगाह नहीं कर दिया, तो कई लोग किसान यहाँ के मर जाएंगे। ये सोच करके हम लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की और पद्मा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेकिन इसी बीच यहाँ के स्थानीय विधायक ने सोशल मीडिया में ये बात कही कि मैंने ट्रांसफार्मर बदलवा दिया। मतलब ये मान गए कि ट्रांसफार्मर जली थी। यदि पद्मा शुक्ला या कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं करती तो आप नहीं बदलवाते। तो इसका श्रेय तो कांग्रेस को ही जाना चाहिए कि जब जब कांग्रेस आंदोलन करेगी तब तब विधायक सक्रिय होकर के क्षेत्र में दौरा करेंगे। तो पार्टी और सरकार दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जनता का चुना हुआ विधायक जनता के हित को नहीं देख पा रहा। ये क्षेत्र की जनता ने, आप लोग चश्मदीद गवाह भी है, देश के चौथे स्तंभ है। ये बात सिद्ध हो गई है कि जनता यहाँ आंदोलित नहीं। हम लोग तो करो मरो में के लिए हैं, रोड में आकर के हर स्तर का संघर्ष करेंगे। चाहे बिजली की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे ये प्लांटों की बात हो, चाहे उद्योगपतियों की बात हो, चाहे निजीकरण की बात हो। करो और मरेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला नारा है कांग्रेस का। हम 2023 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, किसी भी प्रकार से अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये तय। जिले में लगभग कितने ट्रांसफार्मर खराब हो? जिले में लगभग आज लगभग 700 ट्रांसफार्मर जले और जिले के हर ब्लॉक में, हर विधानसभा मुख्यालय में जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनके मार्गदर्शन में उस क्षेत्र में पूरे काम चल रहे हैं और हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। आप लोगों ने कई जगह कुछ आज का ये ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी कटनी के द्वारा विद्युत विभाग के नाम पर दिया गया है। माननीय सीएम मैडम के द्वारा इसमें बिजली से संबंधित समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है हमें। इसमें जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, जांच कराकर समय समय पर जैसी आपत्तियाँ दर्शाई गई हैं पब्लिक द्वारा और मंच के माध्यम से जो समस्याएँ बताई गई हैं उनका नियमानुसार समयावधि के अंदर निराकरण कराया जाएगा विद्युत मंडल के द्वारा। वर्तमान में अभी बारिश का जो प्रतिशत है वो कम होने के कारण सारी खेती जो है वो बिजली पर आश्रित हुई है, जिस कारण से ट्रांसफार्मर फेल्यूर बढ़ा है हमारे क्षेत्र में, जिनका नियमानुसार जैसे जैसे ट्रांसफार्मर बदलने योग्य हो रहे हैं हम उनको बदल रहे हैं और किसानों को पर्याप्त बिजली की हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर बदलने का जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया में ट्रांसफार्मर बदलने योग्य हो जाता है हम उसको तत्काल बदलते हैं। ट्रांसफार्मर अगर फेल होता है, वर्तमान में शासन का निर्देश है कि बकाया राशि का 10% एवं अगर कुल उपभोक्ता 20 है और उसमें से 10 लोग जमा कर देंगे तो हम उसको तत्काल ट्रांसफार्मर को बदलते हैं। अभी वर्तमान में 15 से 20 ट्रांसफार्मर मेरे बड़ी क्षेत्र में खराब है और जैसे जैसे वो एलिजिबल हो रहे हैं, नियम के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको बदल रहे हैं। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।